बतला दो इन जाहिल इंसानों को, बतला दो इन जाहिल इंसानों को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो इन जाहिल इंसानों को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हमें यहां सीना तान कर हिंदुस्तान में रहना है। हमने इस देश को आजाद कराने में तकरीबन 80 से 85 हजार हमारे उलमा ने शहादतें झेली है और लाखों की तादाद में मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा, यह आखिरी जमाना है, इत्तिहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। पहले अल्लाह को राजी कर लो, तुम्हारी नमाजें न जाए। और सुन लो, अब कयामत बहुत करीब है। भंवर जब भी डुबोएगा, भंवर जब भी डुबोएगा किनारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा किनारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा किनारा दे के मारेगा। सुनो है मछलियों, तुमको ये चारा दे के मारेगा। गलत फहमी में मत रहना कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक है दुश्मन, सहारा दे के मारेगा। बस अब आप लोगों के सामने कौम मिल्लत के रहनुमा जनाब खलील अहमद दीवावाला साहब तशरीफ ला रहे हैं। खलील अहमद दीवावाला साहब, जोरदार तालियां हो जाए हजरत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। वक़ाल अल्लाहु तआला, वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा जोर से एक बार सारे मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ लें। सय्यिदना व नबियना व शफीअना व हबीबना। देखो मुसलमानों, मैं और आप मुसलमान हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला ने दुनिया की सबसे इज्जत वाली मखलूक इंसानों में हम मुसलमानों को चुन चुन कर, आप लोग इधर ध्यान दो, जब वो आएंगे तो आने ही वाले हैं। हमको अल्लाह ने इंसानों में से चुन चुन कर, जरा जोर से बेशक बोलो, ईमान अता फरमाया। तो ईमान वालों की शान बिल्कुल अलग होती है। मुसलमान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, वो हमेशा मदरसा हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बिजनेस हो, खेतीबाड़ी हो, राजकारण या पॉलिटिक्स हो, हर जगह वो सबसे पहले अल्लाह और नबी को देखता है। वो अल्लाह और नबी को कभी नहीं भूल सकता। आज इस राजकारण और पॉलिटिक्स के मैदान में भी मैं आपको शायर के उस शेर से आपका इस्तकबाल करता हूं और आपको दीन के नाम पर और ज्यादा गैरत दिलाता हूं कि आप मुसलमान हो। और वो दूसरे हजरात भी जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी यहां तशरीफ फरमा है, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। मगर मुसलमानों, खास तौर से MIM के प्लेटफॉर्म से जो आपको हमारे साबिर भाई ने और वसीम भाई कुरैशी ने आपको दावत दी है, ये सब इस्लाम के प्लेटफॉर्म से आप हजरात को दावत दी है
तो मैं शायर के उस शेर से दीन की निस्बत पर आपकी गैरत को जोश दिलाता हूं। शायर कहता है, बतला दो इन जाहिल इंसानों को, बतला दो इन जाहिल इंसानों को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो इन जाहिल इंसानों को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। चाहे हम आखिरी जमाने के मुसलमान हैं, कयामत से पहले के मुसलमान हैं, हमारे ईमान में वो ताकत नहीं जो आज से 50 साल पहले, एक सदी पहले और पिछली सदियों में मुसलमानों के पास ईमान रहा है। वो मुसलमान हम नहीं, वो मुसलमान बड़ी ताकत वाले और बड़े ईमान और इस्लाम के पक्के मुसलमान। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, आप हजरात मुझे मेरी तरफ ध्यान दें। वैसी साहब जब तशरीफ लाएंगे तो आपको इस्तकबाल का हम मौका देंगे, हम अपनी जुबान को बंद कर देंगे, आप फिक्र न करें, मगर एक सच्चे मुसलमान होने का यहां सबूत पेश करें। कुरान ने हम मुसलमानों को तालीम दी है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम लोग जैसे मौलाना ने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हम कोई सियासी आदमी नहीं, हम राजकारण और पॉलिटिक्स के आदमी नहीं, हम तो मुसलमानों को राजकारण और पॉलिटिक्स के मैदान में भी ईमान, कलमा, कयामत, मौत, जन्नत की तरफ ले जाने वाले लोग हैं। ये पॉलिटिक्स और राजकारण तो दुनिया खत्म होगी तो ये भी खत्म हो जाएगा, मगर बोलो इंशाअल्लाह ईमान और आमाल तो जन्नत में ले जाने वाली चीज। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि कुरान आपसे ये कहता है कि राजकारण में भी कामयाब होना है तो आप पहले अल्लाह के हुक्म को याद करो। अल्लाह के हुकूक हो या बंदों के हुकूक हो। असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत चंद बरस में पूरे हिंदुस्तान में छा गए। पार्लियामेंट में तो आपने इनको देखा होगा कि शायद यही एक शेर है जो सारे शेरों पर भारी पड़ रहा है। क्यों ये शेर इसलिए भारी पड़ रहा है कि ये इसकी पूरी जिंदगी, शेर की जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक। आज हम यहाँ कितने हजारों मुसलमान हैं, मगर जुमा नमाज पढ़ने वाले बहुत बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हैं। असदुद्दीन साहब की एक नमाज जमात से छूटती नहीं, एक नमाज नहीं छूटती। इन्होंने इनकी तालीम इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में और उससे आगे उन्होंने अमेरिका में यूनिवर्सिटियों में जाकर बैरिस्टरी की है। हमसे और आपसे ज्यादा उनके पास एजुकेशन है, मगर कान खोलकर सुन लो, बुरा लगे तो दो लुक़मे ज्यादा खाना। अल्लाह ने इनको जो चमकाया है, बोलो ज़ेर से बेशक दीन की निस्बत पर चमकाया। इनकी नमाज नहीं छूटती, इनकी तिलावत नहीं छूटती, इनका जिक्र और दुरूद शरीफ नहीं छूटता। और हम लोग एजुकेशन के नाम पर फितने करते हैं, पॉलिटिक्स के नाम पर फितने करते हैं और जुमा नमाज पढ़ते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम राजकारण में आगे हो जाए। इनको ही पूछ लो, आप असदुद्दीन साहब को पूछ लो कि अल्लाह ने इनको चमकाया है। जोर से बेशक बोलो, अल्लाह ने दीन इस्लाम की वजह से चमकाया। इनका पूरा खानदान दीनदार, इनके घराने में सख्त पर्दा है। हमारी लड़कियां और औरतों की तरह इनकी घर की औरतें बेपर्दा नहीं फिरती। इनके घरों में दीन की तालीम होती है। बहरहाल मुझे ये अर्ज करना है कि अगर आपको राजकारण में और पॉलिटिक्स में भी कामयाब होना है तो कुरान ने कहा, कुरान में है वअंतुमुल आलौन, तुम सर बुलंद रहोगे इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे मुसलमान। कुरान ने दूसरी जगह कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, ए मुसलमानों ईमान और इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरका न डालो, पार्टियां न करो कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है, ये फुला है, ये शिया है, ये फुला है। बोलो सब मिलकर बोलो, जैसे मौलाना ने कहा, हम सब कलमा शरीक भाई भाई हैं। बहरहाल मुझे ये अर्ज करना है आप हजरात के सामने कि इस वक्त जो मुसलमानों के साथ पूरे मुल्क में सियासत और वो भी गंदी सियासत और गंदा राजकारण खेला जा रहा है।
आ रहे हैं क्या? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि चंद वर्षों में ओवैसी साहब और उनकी पार्टी पूरे इंडिया पर छा गई। आप उनसे पूछ लें, इनको अल्लाह ने जो चमकाया है वो इनके एजुकेशन की वजह से नहीं, बोलो जरा जोर से, बेशक बोलो, अल्लाह ने दीन की निस्बत पर चमकाया। मैंने बताया आपको कि इनकी कभी नमाज नहीं छूटती, इनका रोजा नहीं छूटता, ये ज़कात और सदकात में ये लोग आगे आगे रहते हैं। कितनी बड़ी हॉस्पिटल्स और कितनी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटियों के ये जो है मालिक है और उसको चला रहे हैं, कितनी बड़ी हॉस्पिटल चला रहे हैं। और इनके हज और उम्रे आप इन्हीं से पूछ लो, वसीम भाई से पूछ लो। भाई आवाज कम करो, दोबारा कह रहा हूं। अल्लाह ने इनको जो चमकाया है दीन की निस्बत पर चमकाया है। अभी मैंने आपसे कहा कि इस्लाम राजकरण और पॉलिटिक्स भी सिखाता है, और पॉलिटिक्स में भी अगर आपको कामयाब होना है तो मैं वसीम भाई से भी कहूंगा और आप तमाम इत्तेहादुल ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने कारकुनान हैं उन सब से भी कहूंगा कि दीन इस्लाम पर चले बगैर अल्लाह ताला पार्टी को कभी कामयाब नहीं करेगा। आज तक पार्टी कामयाब हुई है उसके इस्लाम, ईमान, उसके अमाल और इखलास की वजह से कामयाब हुई। और आज हम ऐसे मुसलमान हैं, हम इनको देख रहे हैं, इनके चेहरे पर सुन्नत रसूल है, इनका लिबास इस्लामी है, देख लो आप। इन्होंने अंग्रेजी तालीम बैरिस्टरी तक ली है, उसमें भी इनको कामयाबी मिली है। अल्लाह की कसम दीन इस्लाम की निस्बत से कामयाबी मिली है। बोलो बेशक, जोर से बोलो बेशक। और ये पॉलिटिक्स में भी कामयाब रहे। अभी मैंने आपको बताया है अल्लाह ने ऐसा कामयाब किया है कि पार्लियामेंट में सारे जो अपने आप को शेर समझते हैं, इन शेरों पर बोलो जोर से बेशक, एक ही शेर सब पर भारी रहता है। मैं सिर्फ आखिरी बात कहकर अपनी जगह ले लेता हूं कि आज हम ऐसे मुसलमान हैं कि सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं या ईद की नमाज पढ़ते हैं, बाकी पूरा दिन रात दिन हाई दुनिया हाई दुनिया। जरा ऐसे भी मुसलमान बनो अगर पॉलिटिक्स में कामयाब होना है कि आप अपने मालिक को, भाई ये आप लोग खामोश हो जाओ ना, ये वीडियो वाले बंद करो ना, आवाज बंद करो। आपको अगर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है, कान खोल कर सुन लीजिए, अल्लाह की कसम इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी, उसी वक्त कामयाब होगी। बोलो नारे तकबीर लगाओ जोर से, जब अल्लाह और नबी के हुक्मों पर होगी। ये कामयाब है अल्लाह और नबी के हुक्मों पर। मैंने आपको पिछली सभा में कहा था कि जब मैं इनको होटल पर मुलाकात करने गया तो वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। हम खुद सोचे हम कितनी कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कितना जिक्र करते हैं, कितना दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कितना इस्तग़फ़ार करते हैं, रातों को उठकर कितना अल्लाह के सामने रोते हैं। मेरी आखिरी बात सुन लीजिए आप, इत्तेहादुल मुस्लिम को कामयाब करना है। हर मुसलमान को नमाज पढ़ने के बाद, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद, बोलो जोर से इंशाअल्लाह, बोलो आप दुआ करेंगे इनके लिए। ऐसे मुर्दारों की तरह जवाब देते हो, जोर से बोलो ना इंशाअल्लाह। हाँ, तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी। आपका रमजान का रोजा न छूटे, रमजान की दुआओं में आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन को याद करें। आप हज और उम्रे में जाएं, आप वहां याद करें, आप उसके नाम से सदकात और खैरात करो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से। वरना जो लोग आज बंटवारा कर रहे हैं, आज बंटवारा कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मैं मुसलमानों आप हजरात को कहना चाहता हूं, चाहे हम 20 करोड़ मुसलमान हैं, मगर इंशाअल्लाह दुनिया भर को कहते हैं हम किरायादार नहीं है, बोलो हम हिस्सेदार हैं। अरे भाई जोर से बोलो, हम किरायादार नहीं है, हम सारे हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हिस्सेदार। हमें यहां सीना तान कर हिंदुस्तान में रहना है। हमने इस देश को आजाद कराने में तकरीबन 80 से 85 हजार हमारे उलमा ने शहादतें झेली है और लाखों की तादाद में मुसलमानों ने अपना खून बहाया है। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा, यह आखिरी जमाना है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है, पहले अल्लाह को राजी कर लो, तुम्हारी नमाजें न जाए। और सुन लो, अब कयामत बहुत करीब है, कयामत, तुम मुसलमान हो, कयामत बहुत करीब है, बेहिसाब जलजले हो रहे, 200 से ऊपर रोजाना जलजले पूरी कायनात में हो रहे। अभी नेपाल में हुआ है,
चीन में हुआ, पूरा दिल्ली 2 मरतबा हिला ये 3 दिन में, पूरा दिल्ली, और पूरी दिल्ली भागम भाग कर रही। टाइम में से अल्लाह ने बरकत उठा ली है, पूरी दुनिया नंगी हो गई। जरा अल्लाह को भी याद करो। ऐसे इत्तिहादुल मुस्लिमीन कामयाब नहीं होगी जब तक तुम अपनी आखिरत की, कुरान ने कहा है बात आखिरी, फाइनल टॉक, आखिरी हर्फ है, वंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सर बुलंद रहोगे अगर तुम जो है सच्चे मुसलमान हो। लिहाजा एजुकेशन के साथ, खेतीबाड़ी और बिजनेस के साथ, इत्तिहादुल मुस्लिमीन को मदद करने के साथ हमको अपनी आखिरत की भी फिक्र करना है। सारी दुनिया की इंसानियत को अब चंद बरस के बाद, जैसे आप यहाँ मैदान में खड़े, कल उठकर मैदान हशर में खड़ा होना। 20 नहीं हजारों उलमा से जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि कयामत की बड़ी निशानियां शुरू हो गई, और हम लोग हाय दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया। जरा थोड़ी आखिरत की भी फिक्र करो, खुदा चमड़ी उतार लेगा अगर जो नमाजों में पकड़ा है, रोजे में पकड़ा है, ज़कात और हज में पकड़ा है, बंदों के हुकूक में पकड़ा है। ऐसे मुसलमान बोलो एजुकेशन में भी, जैसे ओवैसी साहब बैरिस्टर बने, आप एजुकेशन भी ले, आप खेतीबाड़ी भी करें, आप बिजनेस भी करें, मगर जोर से बोल दो, हाथ उठाकर जोर से बोल दो इंशाअल्लाह कि हम सच्चे मुसलमान भी रहे। और वादा करके जाओ कि इत्तिहादुल मुस्लिमीन को सारी पार्टियों से ज्यादा जोर से बेशक बोलो इंशाअल्लाह कामयाब बनाकर रहेंगे। और वसीम भाई को इतना ऊंचा बिठाना है कि हिंदुस्तान में ढूंढ ढूंढ कर ऐसा ऊंट तलाश करो जो सबसे ऊंचा हो, जो सबसे ऊंचा हो, उसमें बिठाकर उनका विजय का वरघोड़ा निकालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे और आपके बैठने को कबूल फरमाए। और ओवैसी साहब हमारे जो मद्दल्लाहु ज़िल्लकुम, सब मिलकर आमीन कहो। अल्लाह तंदुरुस्ती के साथ और अल्लाह परेशानियों से बचाते हुए जोर से आमीन कहो। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।